मेरी सबसे पहली शिफ्ट थी जो 27 की फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। रिस्क लेने की बात थी, मैंने लिया, मेरा चल गया। रिवाइज करना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरी तरह मत करना। तो मैं वो बैठने की आदत डालता था। एनसीईआरटीज़ तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्या होता है जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो कुछ आप ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा आरव की दास्तान जेई को, उसकी स्टोरी को, किस तरीके से उसको जेई की दुनिया में आया, कैसे कोचिंग चूज करी, बुक्स। इफ यू नॉट वॉच दैट एपिसोड, गो वॉच इट राइट नाउ। एंड आज की वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं एक ऑल इंडिया टॉपर से जेई मेंस के कि किस तरीके से ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स बनते हैं। ऑल इंडिया टॉपर जेई मेन में बनना इज एन इनक्रेडिबल फीट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन, it's not just about being very smart. It is also about being quick in your thinking, in being accurate in your thinking. And I'm sure मतलब it takes a lot of hard work and correct direction में hard work करनी बहुत important है. But मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बुलाऊँगा जल्दी से फिर से आरव को on the podcast. Welcome back आरव. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ये वाला हम जेई मेंस, तुम्हारी दास्तान को हम सुन चुके हैं जेई की। अब हम आज के एपिसोड में तुमसे जानना चाह रहे हैं यार। पहले तो मैं सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, ठीक है, कि तुम्हारे हिसाब से एक एक क्वालिटी जो टॉप क्वालिटी है, जो डिफरेंशिएट करता है। तुमने पिछले एपिसोड में बताया कि तुम अपनी कोचिंग में टॉप नहीं कर पा रहे थे, बट व्हेन यू गॉट इन ऑल इंडिया रैंक 3 तुम ऑल इंडिया लेवल पे अपनी कोचिंग में टॉप किए। एंड यू गॉट 100%, तो एसेंशियली यू टॉप द कंट्री। तो हाउ डिड यू डू दैट? तुम्हारे लिए वो एक फैक्टर क्या था जिसने जेई मेन में ये सक्सेस तुम्हारे लिए अचीव किया? इट कैन यू कैन ऑल्सो से लक, बट मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन क्या है। मतलब मैं लक को तो डेफिनेटली एट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि सेशन मतलब आपके हाथ में नहीं होता और ईयर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मतलब कुछ ईयर मतलब, तो मतलब टॉप रैंक्स में जनरली बच्चों में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। यही मतलब एक लक वाला फैक्टर ही होता है। मैं तो लक को ही एट्रीब्यूट करूँ कि मतलब काफी लोग इसके लिए बोल सकते हैं लकी, बिकॉज मेरी सबसे पहली शिफ्ट थी जो 27 की फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, इफ आई रिमेम्बर, जो सबसे क्लेम थी, जो सबसे आसान शिफ्ट थी। तो मैं वो शिफ्ट थी, तो लक कह सकते हैं। बाकी वरना आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटर, अगर आप टॉप रैंक में देखोगे इतना डिफरेंशिएटर बहुत ज्यादा नहीं होता। संडे पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता ही है फॉर श्योर, बट डिफरेंशिएटर वही बन जाता है जेई मेंस ऐसे एग्जामिनेशन में कि वो आखिरी क्वेश्चन किसने सही कर दिया या सिली मिस्टेक नहीं की। क्योंकि हाँ मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन था 27 की फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। मैं बताता हूँ, मेरा एक और दोस्त है, उसका आई थिंक एक या दो क्वेश्चन सही एग्जैक्टली, मतलब उसकी भी सेम शिफ्ट थी, मेरी कोचिंग से था। वो भी मतलब टॉप कंटेंडर्स में था, मैं टॉप 3 कंटेंडर्स में। उसके साथ ही हुआ था, उसने तुक्का नहीं मारा। जैसे क्या था, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े एम्बिगुअस टाइप थे, मतलब वो समझ गया मैं, मतलब कि नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ऐसा करना सही है, कहना सही है, बट मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। तो वही था, रिस्क लेने की बात थी, मैंने लिया, मेरा चल गया। उसने नहीं लिया, उसके रह गए। तो ये हाँ, ये है डेफिनेटली उसकी आई थिंक 54 आई या 59 आई है मेंस में। तो ये थोड़ा रहता है, राइट? नहीं, फॉर श्योर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ऑब्वियसली फॉर पीपल वाचिंग दिस, इसका टेक अवे ये नहीं है कि आप रिस्क लेके हर बार तुक्का मारो, बट इफ यू आर पेइंग इट दैट, वही जैसे मैं बताता हूँ मैंने रिस्क क्यों लिया। मैं जैसे पेपर चालू हुआ, मैंने कुछ पेपर करना चालू किया, मतलब हो रहे हैं लाइन से क्वेश्चन, एक सर्टेन टाइम बाद आपको पता चल जाता है मतलब ये पेपर आसान आया कंपैरेटिवली। तो फिर आप जैसे पेपर मान लीजिए आपका, जैसे मैं, मुझे आज भी याद है, मैंने पेपर पूरा 2 बार अटेम्प्ट कर लिया, मतलब बहुत जल्दी हो गया था पेपर। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा तेज करने की कोशिश कर रहा था, नॉर्मल स्पीड में भी आप करोगे तो आपका 2 बार इजीली अटेम्प्ट होता था। तो इसका मतलब वो पेपर था आसान। हाँ, एक मेरा जो मैं बोल सकता हूँ, एक मैंने जो चीज की थी, मैंने एक जगह सिली मिस्टेक की हुई थी, जो अगर मैंने दोबारा, जनरली मेरी आदत नहीं थी रिवाइज करने की एग्जाम में, जनरली करता नहीं था, टाइम नहीं मिलता था, लेकिन एक बार मैं उसके लिए बच गया। उसमें मैंने आई थिंक माइनस प्लस का कुछ गड़बड़ की थी, मुझे आई रिमेम्बर मॉड में। तो उसमें न्यूमेरिकल, वो भी न्यूमेरिकल में ऑप्शन, तो वो आई थिंक एंड मोमेंट पे मैंने सही किया था। ये हो सकता है, मतलब इसलिए रिवाइज करना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरी तरह मत करना। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करता, लेकिन आपको करना चाहिए, जैसे मेरे बच गए रिवाइज करने के चक्कर में। एक ये था। बाकी ये जो मैं एम्बिगुअस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंड में ये बचा था आई थिंक एक या दो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, इफ आई रिमेम्बर राइट। अब वही था। अब आपको नहीं पता आपका पेपर कैसा गया है, आपको अब इसमें बैठ लेनी होती है। जैसे मेरे को लग गया था, मेरा अच्छा गया है,
और सिंस मेरा मेंस में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जैसे एडवांस में थोड़ा मतलब प्रेशर होता है कि आपको रैंक लानी है, तो मैंने सोचा एक बार रिस्क लेके देखो, मतलब क्या होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर सही हो गया हाँ। तो फिर आपके पास फुल आ रहा है। अब वो लकीली हो गया तो बढ़िया रहा, नाइस एक्सपीरियंस, बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। नहीं, नाइस से तो बहुत ज्यादा ही बेटर है ये एक्सपीरियंस, मतलब एवरीबडी एम्स टू बी एट दैट पोजीशन विच यू वर इन आरफ। तो आई थिंक वी गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डे, तुम्हारे एग्जामिनेशन डे का, एंड तुम्हारे हिसाब से लक प्लेड अ फैक्टर, बट ऑल्सो रिवाइजिंग एंड बीइंग फोकस्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्प्ड यू। बट थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्री जेई मेन फॉर्मेलिटीज जो तुमने करी। तुमने पिछले एपिसोड में मेंशन जरूर किया कि तुम जेई मेन के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। यू स्टार्टेड योर मॉक टेस्ट इन दिसंबर, सो वी विल नॉट रिपीट दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट दोज मॉक टेस्ट। जब तुम दिसंबर में मॉक टेस्ट देना चालू किए थे, व्हाट वर योर स्कोर्स लुकिंग लाइक? वर दे 390 ऐसे ही स्कोर्स थे स्टार्टिंग से? मैंने ना एक्चुअल में एक बड़ी खराब आदत थी, मैं बहुत ज्यादा स्कोर एक्चुअल में कैलकुलेट करता नहीं था। बेसिकली जितना एंड के पास आता था मैं स्कोर कैलकुलेट करना बंद कर देता था। ओके। क्योंकि मेरा क्या होता था, कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता था। तो मैं क्या करता था, मैं इस चीज पे ध्यान देता था कि मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं और मेरे टाइम में पेपर हो पा रहा है, तो मैं वो बैठने की आदत डालता था और क्वेश्चन रेगुलरली करने की आदत डालता था। तो मार्क्स ऐसा कैलकुलेट नहीं करते, एंड में आते आते वैसे आपको करने चाहिए, लेकिन एक सर्टन पॉइंट ऑफ आपका ये आप रियलाइज कीजिए, जो पेपर आप अभी दे रहे हैं वो एंड में नहीं आएगा। दूसरी एक प्रॉब्लम लोगों के साथ ये होती है, जैसे काफी बच्चों ने जैसे 2023 के बहुत सारे पेपर दिए थे, अब 2023 में जनरल ट्रेंड था कि मैथ्स लेने नहीं आती थी। आई थिंक आई रिमेम्बर ऐसे कुछ ट्रेंड था। तो काफी बार क्या होता है, आपका ट्यून मतलब हो जाता है आप में ऑटो ट्यून की, आप मैथ्स जल्दी आराम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो आपको अब ऐसा 2024 पेपर में रिपीट नहीं हुआ। मैं ये भी आपको क्वेश्चन करूंगा, ये बात आप जरूर देखिए कि कहीं ऐसा पैटर्न आप मतलब अज्यूम करके, तो मतलब पेपर में आप कोई प्रिजम्पशन लेके तो नहीं जा रहे, जैसे 23 के जैसे आजकल मल्टीपल शिफ्ट्स मिल जाते हैं। 2023 में ये गड़बड़ की थी, मैंने काफी बच्चों को, मेरे को जो लगा वो क्या कर रहे थे, प्रिज्यूम करके जाते हैं कि मैथ्स मुश्किल होगी, जल्दी आएगी। तो वो तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी कर रहे थे, और सर जैसे मैथ्स को ज्यादा टाइम, तो उससे आपके स्कोर जो है वो स्क्यू हो जाएंगे, आपको एक्चुअल मतलब पता नहीं चलेगा क्या है। राइट, तो नो इसलिए दैट्स अ ग्रेट मतलब इस पॉइंट। चीज आई का आप थिंक ध्यान रखिएगा। प्रीकंसीव नोशन मैंने से ना काफी लोगों जाना ने इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीकंसीव नोशन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट। आरव, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं वेरी क्विकली। अ लॉट ऑफ पीपल विल वांट टू नो एनसीईआरटीज का क्या रोल रहा, कितना डीप डाइव तुमने एनसीईआरटीज में किया है फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड इज इट इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट दोस? क्या तुम स्कूल में उसको डिलीजेंटली पढ़ते थे, या फिर जेई मेंस के पास तुम स्पेशली इनऑर्गेनिक वगैरह की एनसीईआरटीज को पढ़ने लग गए थे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटीज तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब भी स्कूल जाता था, मैं स्कूल के साथ साथ ही एनसीईआरटीज कवर कर लेता। कंसेप्चुअली स्पीकिंग एनसीईआरटी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, उसमें कभी बार क्या होता है, बहुत सटल पॉइंट्स होते हैं, या फिर कुछ बहुत छोटी डिटेल होती हैं जो आपको अंडरलाइन करनी चाहिए। और जब एक बार आप मतलब फर्स्ट टाइम आप अंडरलाइन कर देंगे, फिर बार बार जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको फिर आप उससे स्किप कर सकते हैं तो रीडिंग थ्रू में, और फिर आपको उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है तो आपको याद हो जाएंगे, तो इससे आपका मेंस में बेनिफिट हो जाएगा और बोर्ड्स की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं तो डेफिनेटली ये करता था, स्कूल के साथ करता था। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आरव, तुम्हारे हिसाब से जेई मेंस के लिए अगर किसी को एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करना है, जेई एडवांस के लिए नहीं प्रिपेयर करना, तो एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? लेट्स से वो कोचिंग नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी क्या आईआईटी जेई मेंस के लिए तुम्हें प्रिपेयर करवा सकती है? तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसके बारे में? तो देखिए, जहाँ तक सेल्फ स्टडी की बात है, देखिए अल्टीमेटली ये सेल्फ स्टडी का ही गेम है। टीचर्स आपका मैक्स 10 to 15% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी खुद की मेहनत से आएगा, खुद की सेल्फ स्टडी से है। तो सेल्फ स्टडी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपको बच्चे काफ़ी बार क्या गलती करते हैं, अलग अलग जगह सेम ही टॉपिक मल्टीपल जगह से पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आई रिकमेंड आप क्या करें, एक जगह से वो पढ़ें, उसके बाद खुद समझने की कोशिश करें। जब आपको खुद ना समझ में आ रहा हो तभी दूसरा सोर्स रेफर करें, वरना आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद समझने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है, जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं तो कुछ आप ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जो आपको बाद में बहुत काम आती है, आपको एक सर्टेन तरीके से याद होगा। तो वो तभी आएगा जब आप टाइम देके खुद सेल्फ स्टडी करेंगी। तो सेल्फ स्टडी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट।
ओके, आई थिंक ग्रेट पॉइंट्स आर थ्रू आउट दिस वीडियो। और लास्ट क्वेश्चन जो हम जानना चाह रहे हैं इज योर एडवाइस फॉर JEE Mains 2025 एस्पिरेंट्स। देयर इज समबडी टुडे हु इज लिसनिंग टू यू इस वीडियो में, और वो जानना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें IIT JEE Mains में टॉप करना है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स यू हैव मेंशन्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड, एंड हाउ शुड दे गो इनटू द एग्जामिनेशन JEE 2025? तो टिप्स तो मेरे डेफिनेटली ये रहेंगी कि आप फुल फोकस में पढ़ाई करें, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। काफ़ी बच्चे मतलब कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं करते हैं, और एग्ज़ाम को एक सर्टेन लेवल ऑफ सीरियसनेस से देगी। काफ़ी लोग सीरियसली इसकी प्रिपरेशन नहीं करते, फिर एंड में मायूस हो जाते हैं कि उनका रिजल्ट भी है। सेकेंडली मैं बोलूँगा मतलब ये आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, लेकिन रियलाइज एट द एंड इट्स जस्ट एन एग्जाम, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मत लीजिएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Awesome. Thank you so much, Arav. That was great. That was insightful, guys. Do subscribe to the channel. Like कर देना Arav के लिए. And we will be back with another video, another Dastan JEE episode very, very soon. All the best.